फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार वर्मा। आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज में हमने देखा था प्रश्नावली 6 स्टार्ट की थी, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब देख रहे हैं हम प्रश्नावली 7, वो है हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है। पहले इससे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात वो देखो क्या होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके लिए कुछ फॉर्मूले देख रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में जैसे प्रश्नावली 6 स्टार्ट की थी, उसमें हम कुछ फॉर्मूले देखे थे, जैसे साइन थीटा के लिए, कोस थीटा के लिए, टेन के लिए, कोट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए। देखो एल वो होता है एल एल बटा के ए, ठीक है, लाल बटा कत्ता। ठीक है, साइन के लिए क्या होता है, यानी देखा था हमने प्रश्नावली 6 में। साइन के लिए क्या होता है, सर्वप्रथम जो होता है वो साइन के लिए होता है, फिर किसके लिए होता है, ये कोस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है, कोट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए। ठीक है, अब देख रहे हैं साइन के लिए क्या होता है। साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, ए बटा के। टेन के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, और कोट के लिए क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है, होता है आधार बटे लंब। सेक के लिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। सेक के लिए क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। और कोसेक के लिए क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये हमने देखा था पिछले वीडियोज में, प्रश्नावली 6 स्टार्ट की थी तब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखो साइन, देखो किसका उल्टा हो रहा है, साइन में हो रहा है लंब बटे कर्ण। अब इनमें देखो देखो किसका उल्टा हो रहा है, साइन किसका उल्टा हो रहा है, कोसेक का, क्योंकि यहाँ लंब बटे कर्ण है, यहाँ क्या है, कर्ण बटे लंब, यानी साइन किसका उल्टा हो रहा है, कोसेक का। ठीक है, कोस किसका उल्टा हो रहा है, सेक का उल्टा हो रहा है। ठीक है, यानी कोस में तो क्या आ रहा है, आधार बटे कर्ण आ रहा है, और सेक में क्या आ रहा है, कर्ण बटे आधार। और देखो टेन में किसका आ रहा है, देखो टेन में लंब बटे आधार आ रहा है, और कोट में क्या है, आधार बटे लंब है। ठीक है, तो इससे हम ये पता कर रहे हैं, यानी साइन किसका उल्टा हो रहा है, साइन थीटा किसका उल्टा हो रहा है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि ये किसका उल्टा है, कोसेक का। इसी प्रकार कोस किसका उल्टा हो रहा है, कोस किसका उल्टा हो रहा है, सेक का उल्टा रहा है, तो यानी एक फॉर्मूला यहाँ से आ गया 1 अपॉन सेक थीटा। फिर टेन किसका हो रहा है, 1 अपॉन कोट का। कोट किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन टेन का। ठीक है, देखो कोट किसका उल्टा हो रहा है, टेन वाले का, तो कोट बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन टेन। अब देख रहे हैं सेक किसका उल्टा हो रहा है, कोस का हो रहा है। ठीक है, तो सेक बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। इसी प्रकार सारणी में हम देख रहे थे टेन थीटा कैसे निकाल रहे थे, टेन थीटा निकाल रहे थे, साइन में किसका भाग लगा रहे थे, हम कोस का भाग लगा रहे थे। तो इसका फॉर्मूला एक और बन जाता है कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट किसका उल्टा होता है, कोट होता है किसका, टेन का। तो यानी टेन के लिए फॉर्मूला क्या था, साइन अपॉन कोस, तो कोट के लिए क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, ये हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अलावा और थोड़ी बहुत और कुछ सर्वसमीकरणों के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार हम आगे देख रहे हैं कुछ और फॉर्मूले। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कुछ सर्वसमीकरण है हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सर्वसमीकरण है। इससे देखो साइन का मान भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप यहाँ से कोस स्क्वायर की और कोस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, कोस स्क्वायर है हमारे पास बराबर 1, साइन को उस तरफ भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो उस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास साइन की भी आ गई, कोस की भी आ गई। अब देखो टेन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखो टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, 1 को उस तरफ भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8। ठीक है, इसी प्रकार सेक स्क्वायर की तो है ही हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उस सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं इसमें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, एक को उस तरफ भेज देंगे यानी आरएचएस साइड में भेजेंगे, तो 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस नहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे, सर्वसमीकाएं थी जो हमको याद रखना है, वो हम यूज करेंगे क्वेश्चनों में। ठीक है, अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। अब देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें व्यक्त करना है, हमको सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, वो जो दे रखा है किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी जो साइन है हमारे पास, कोस है, ठीक है, टेन है, कोट है, सेक तो दे रखा है, ठीक है, और कोसेक, इन पदों को हमको किस में व्यक्त करना है, कोस सेक के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, जैसे साइन है तो इसको भी सेक के पदों में आंसर देना, कोस है इसको भी सेक के पदों में, टेन है इसको भी सेक के पदों में, और कोट है और कोसेक है इनको भी सेक के पदों में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, देखते हैं हम। सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले देखो सेक किसका उल्टा होता है, बताया था अभी मैंने जब शुरू की थी, तब किसका उल्टा होता है, कोस का, यानी कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी ये तो सीधा सेक के पदों में व्यक्त हो गया। ठीक है, कोस किसका उल्टा होता था, यानी सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, यानी ये तो कोस तो किसके पदों में व्यक्त हो गया, सेक के पदों में। अब देखो इसी को लेकर चलेंगे, कोस का यानी लाल बटे कक्के में लाल बटा का क्या होता है, उसमें फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। साइन के लिए क्या होता था, लंब बटे कर्ण। आधार के लिए, कोस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसके बराबर में क्या रखेंगे हम, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो आपके पास आधार की वैल्यू है 1, कर्ण की वैल्यू है सेक थीटा। अब किसकी चाहिए हमको, लंब की वैल्यू चाहिए, वो लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये मान लो हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, बच गई जो लंब और आधार। ठीक है, अब थीटा हमारे को फिक्स नहीं दे रखा, मान लो ये हमारे पास थीटा, ये मान लो या ये मान लो, कोई सा भी मान लो, थीटा के सामने वाली कौन सी होती है, लंब, और बच गई जो क्या होती है, आधार। ठीक है, हमारे पास दो चीज दे रखी है, एक तो आधार दे रखी है, एक कर्ण दे रखी है, तीसरी चीज नहीं दे रखी यानी लंब नहीं दे रखी। आधार क्या है हमारे पास, एक है, तो ये एक हो गया था। ठीक है, दूसरी चीज क्या दे रखी है हमको, कर्ण दे रखी है, कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेक थीटा है, तो ये सेक थीटा। चाहिए क्या हमको, लंब चाहिए। लंब कैसे निकालते हैं, हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता था, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू दे रखी है वो रख देते हैं, जो नहीं दे रखी है वो निकालनी है हमको। ठीक है, यानी कर्ण की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, सेक थीटा, तो हमने यहाँ रख दिया सेक थीटा, इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दिया, बराबर आधार की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, एक दे रखी है, तो हमने यहाँ क्या रख दिया, एक स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी चाहिए क्या हमको, लंब चाहिए। अब देखो सेक थीटा का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, बराबर में प्लस में क्या है, लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब की वैल्यू चाहिए तो एक को किस तरफ भेज देंगे, एलएचएस साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा
माइनस 1 बराबर लंब स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, केवल लंब चाहिए। यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो हम इसको स्क्वायर को हटा देंगे, इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो लंब की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, लंब की वैल्यू आ गई। आपके पास देखो तीन चीज होती है, लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, लंब, कर्ण और आधार। लंब की वैल्यू आ गई आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ गई। रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कर्ण की वैल्यू क्या आपके पास, सेक थीटा है ही, तो कर्ण की वैल्यू आ गई सेक थीटा, और आधार की वैल्यू क्या है आपके पास 1। अब देखो निकालना क्या, साइन कोस निकला हुआ है सेक के पदों में, टेन थीटा निकालना है किसके पदों में, सेक के पदों में, कोट थीटा निकालना है किसके पदों में, सेक के पदों में। इसी प्रकार हमको कोसेक थीटा निकालना है किसके पदों में, सेक के पदों में। ठीक है, पहले इनका फॉर्मूला रख देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण रख दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास, यानी लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास, लंब एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास, कर्ण के बराबर क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, सेक थीटा है, वो सेक थीटा है। ठीक है, और आधार की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बराबर क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का में एल बटा हुआ के। सबसे पहला फॉर्मूला किसका होता है, साइन का होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके, देखो लंब की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में क्या है कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। ठीक है, यानी हमारे पास साइन थीटा को सेक के पदों में लिख दिया, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में क्या है सेक थीटा। इसी प्रकार हम दूसरा निकाल रहे हैं कोस थीटा। कोस थीटा के लिए तो हमने पहले देखा था क्या होता है 1/, सेक थीटा। ठीक है, ये तो आ गया, कोस को भी लिख दिया हमने सेक के पदों में। अब देख रहे हैं आगे तीसरा हमारे पास क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये साइन, साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, टेन थीटा, लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है हमारे पास रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में आधार। आधार की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, यानी 1। जब 1 का भाग किसी भी संख्या में लगाओ तो वही संख्या आ जाती है, यानी क्या आ जाएगी हमारे पास रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास 10 आ गया। अब निकाल रहे हैं हम, क्या निकालेंगे, कोट की वैल्यू निकालेंगे और कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। अब देख रहे हैं हम कोट को किस में व्यक्त करेंगे, कोसेक के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, कोट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए लंब बटे आधार। अब कोट के लिए क्या होगा, टेन का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब होता है, तो यानी आधार बटे लंब। ठीक है, यानी कोट थीटा बराबर आधार की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो 1 है, तो 1 रख दिया, बटे में क्या है लंब की वैल्यू क्या है, देखो लंब की वैल्यू है रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो अगला निकाल रहे हैं सेक, तो सेक के पदों में भी व्यक्त है। अब निकाल रहे हैं हम कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक के लिए क्या होता है, देखो फॉर्मूला साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, कोट के लिए आधार बटे लंब, और सेक के लिए आधार कर्ण बटे आधार, और कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। तो कोसेक के लिए क्या होगा कर्ण बटे क्या होगा लंब। ठीक है, तो कोसेक थीटा, कर्ण की वैल्यू क्या है हमारे पास, कर्ण की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास सेक थीटा है,
तो ये सेक थीटा हो गया। और लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए। तो हमने देखा कि कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें व्यक्त किया, सेक के पदों में व्यक्त किया है। देखो साइन को भी किसमें किया व्यक्त, सेक के पदों में, कोस को भी सेक के पदों में व्यक्त किया है, टेन को कर दिया सेक के पदों में व्यक्त कर दिया, कोट को कर दिया और कोसेक को। आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व किया। इसके अलावा हमने फॉर्मूले देखे, सर्वसमीकाएं देखी, ठीक है। तो वो सर्वसमीकाएं और फॉर्मूले आगे हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड से लेके क्वेश्चन नंबर जितने भी है 30 तक लगभग है, तो उनमें यूज होंगे, ठीक है। यानी उनको रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कल। धन्यवाद।